सपाई अखिलेश यादव ने कांशीराम का किया अपमान। एक बयान और फिर जिंदा हुआ 30 साल पुराना इतिहास। कांशीराम ने क्यों कहा था मुलायम पंचायत लेवल का आदमी। वो जीत नहीं पा रहे थे कहीं से, वो नहीं जीत पा रहे थे कहीं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा और बसपा की दोस्ती कोई नई बात नहीं है। 90 के दशक में जहां मुलायम और कांशीराम की दोस्ती के चर्चे थे, तो वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी वालों ने बुआ भतीजे यानी अखिलेश और मायावती की सियासी दोस्ती भी देखी। लेकिन अब हालात बदल गए और जिस बसपा के दम पर साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, अब उसी बसपा के संस्थापक कांशीराम पर निशाना साधते हुए सपाई मुखिया अखिलेश यादव उन पर किए गए मुलायम के एहसान की याद दिला रहे हैं। जहां ये इतिहास है वहीं ये भी है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक को अगर लोकसभा में किसी ने पहुंचाया था तो यहीं के मतदाता खड़े हुए इन्होंने लोकसभा में पहुंचाने का काम किया था। वो जीत नहीं पा रहे थे कहीं से, वो नहीं जीत पा रहे थे कहीं। वो राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी, हालांकि हमारे पूर्व सांसद आदरणीय राम सिंह साकी जी बैठे हैं, इनके सामने नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये बात इतिहास में दर्ज है कि उस समय पर संस्थापक जी को, कांशीराम जी को अगर जिताने का काम किसी ने किया था तो नेताजी और समाजवादी लोगों ने लोकसभा में पहुंचाया था। इटावा में खड़े होकर अखिलेश यादव 1991 की याद दिलाते हुए बता रहे हैं कि कैसे मुलायम सिंह यादव और इटावा के लोगों ने कांशीराम को चुनाव दिलाया था, जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर कांशीराम का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है। जब एक इंटरव्यू में उन्होंने तत्कालीन सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के खिलाफ बयान देते हुए कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि वो पंचायत लेवल का आदमी था। मुझे कुछ आखिरी दिनों में लगने लगा कि पंचायत लेवल के आदमी को मैंने चीफ मिनिस्टर बना दिया, लेकिन उसकी दिलचस्पी पंचायत में ज्यादा है। पत्रकार सचिन सिंह गौर ने कांशीराम के इस बयान को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, पंचायत लेवल के आदमी का बेटा कह रहा है कि हमने कांशीराम को सबसे पहले लोकसभा भेजा। अखिलेश पर पलटवार के तौर पर कांशीराम के जिस बयान को सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, ये बयान उन्होंने साल 1995 में दिया था, जब गेस्ट हाउस कांड के बाद सपा और बसपा अलग हो गई थी और कांशीराम ने बीजेपी की मदद से यूपी में सरकार बनाई, तो वहीं पहली बार मायावती यूपी की मुख्यमंत्री बनी। मुलायम पर क्यों भड़के कांशीराम? दरअसल 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में हुए बाबरी विध्वंस के बाद यूपी की कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था और जब 1993 में विधानसभा चुनाव हुआ तो सपा बसपा दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा और जीतकर सत्ता में भी लौटे, लेकिन मुख्यमंत्री का पद मुलायम सिंह यादव ने संभाला। हालांकि ये गठबंधन सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल सकी। जल्द ही सपा बसपा में मनमुटाव की खबरें आने लगी और एक दिन ऐसा आया जब 2 जून 1995 को मायावती ने सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ मीराबाई गेस्ट हाउस में बीएसपी विधायकों के साथ मायावती बैठक करने लगी। इस बात की भनक जैसे ही सपाई नेताओं को मिली, उन्होंने गेस्ट हाउस पर हमला बोल दिया, जिसे आज गेस्ट हाउस कांड के नाम से जाना जाता है। इस गेस्ट हाउस कांड के बाद मुलायम सिंह यादव की सरकार गिर गई और बीजेपी के समर्थन से पहली बार मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। ये करीब 30 साल पुराने इतिहास के पन्ने इसलिए पलटे जा रहे हैं क्योंकि 12 अप्रैल को ही अखिलेश यादव ने बयान दिया कि कांशीराम को कहीं से जीत नहीं मिल पा रही थी, तो उन्हें मुलायम और इटावा वालों की वजह से पहली बार लोकसभा चुनाव में जीत मिली, जिस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी पलटवार करते हुए कहा कि आधा सच बताने की बीमारी से ग्रस्त हैं सपा बहादुर अखिलेश यादव। सच यह है कि 1991 के लोकसभा चुनाव में नेताजी ने अगर इटावा में मान्यवर कांशीराम की मदद की, तो मान्यवर कांशीराम ने भी जसवंत नगर से बसपा का उम्मीदवार न देकर नेताजी को जिताने में मदद की थी। लेकिन इससे बड़ा सपा का काला सच यह है कि 2 जून 1995 को सपा के गुंडों ने लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस में दलितों की सबसे बड़ी नेता बहन मायावती की आबरू लूटने और उनकी हत्या की कोशिश की थी। लेकिन दलितों के सम्मान में सदा समर्पित भाजपा ने सपाई गुंडों को छठी का दूध याद दिलाकर उसके मंसूबों को विफल कर बहन जी की लाज और जीवन दोनों को बचाया था। ऐसे ही अपने पालतू गुंडों की फौज पर अखिलेश यादव आज भी इतराते हैं। सपा पिछड़ों, दलितों, वंचितों की असल दुश्मन है। राजधानी लखनऊ में 1995 में हुए गेस्ट हाउस कांड की चर्चा देश की राजनीति में आज भी होती है और जब भी होती है तो समाजवादी पार्टी को ही कटघरे में खड़ा किया जाता है, क्योंकि सपा नेताओं पर ही मायावती पर हमले के आरोप लगे थे। हालांकि धीरे धीरे वक्त बदला और वक्त के साथ राजनीति भी बदली। जब साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और मायावती की पार्टी यूपी में एक साथ चुनाव लड़ी और 15 सीटों पर जीत भी हासिल की।
हालांकि अब दोनों पार्टियों के रास्ते फिर अलग हो गए हैं। इसी बात से समझ सकते हैं कि राजनीति एक ऐसा खेल है जहां कभी कुछ भी हो सकता है। बहरहाल कांशीराम के मसले पर छिड़ी सियासी जंग के बीच केशव मौर्य ने जो कुछ कहा और अखिलेश यादव का काला चिट्ठा खोला, उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं।